प्रतापगढ़ के एक गांव में एक सोनार और एक लोहार रहते थे। दोनों की दुकानें आपस में पास पास थी। एक दिन सोनार को अचानक एक बहुत बड़ा और सुंदर आभूषण बनाने की आवश्यकता हुई। वह तुरंत अपनी दुकान में गया और आभूषण बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन उसे आपत्ति हुई कि उसके पास वह सोने का धागा नहीं था। उसे अगले दिन का इंतजार करना पड़ रहा था जब तक उसे सोने का धागा प्राप्त नहीं हो जाता। उसने सोचा कि वह अपने पड़ोसी लोहार के पास जाकर कुछ मदद मांग सकता है। अगले दिन सोनार ने लोहार की दुकान पर जाकर कहा, अरे भैया, मेरे पास वह सोने का धागा नहीं है और मेरे पास एक आभूषण बनाने की जरूरत है। क्या तुम मुझे अपना सोने का धागा दे सकते हो? लोहार ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें सोने का धागा दे सकता हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। सोनार आश्चर्य से पूछा, कौन सी शर्त है भैया? लोहार ने कहा, मैं तुम्हें सोने का धागा तभी दूंगा जब तुम मुझे अकबर और बीरबल की एक हिंदी कहानी सुनाओगे। सोनार थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन उसे अपने काम के लिए सोने का धागा बहुत जरूरी था। इसलिए वह तैयार हो गया और लोहार की कहानी सुनने के लिए उसकी दुकान पर जा बैठा। लोहार ने बहुत हंसते हुए एक कहानी सुनाई, जिसमें अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी, विवेक और अदालत के उदाहरण दिए गए थे। सोनार को कहानी बहुत पसंद आई और उसने लोहार को धन्यवाद दिया। उसने सोने का धागा प्राप्त करके अपना आभूषण बना लिया और अपनी दुकान में वापस चला गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सहायता करने का एक छोटा सा कदम भी किसी को मदद कर सकता है और विश्वास का आभास करा सकता है। यह बताती है कि बड़े और छोटे व्यापारी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे को समय समय पर आपसी समझदारी का उदाहरण दे सकते हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में अपने मंत्रियों से पूछा, क्या तुम लोग अपने काम को ध्यान से कर रहे हो? क्या तुम्हारी मशीनरी ठीक से काम कर रही है? मंत्रियों ने जवाब दिया, हाँ हुजूर, हमारी मशीनरी ठीक से काम कर रही है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कार्यों को सही ढंग से पूरा करें। अकबर को इस जवाब से संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि वे एक प्रक्रिया शुरू करें जिससे उन्हें यह जान सके कि मंत्रियों की मशीनरी सचमुच में ठीक से काम कर रही है या नहीं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सोनार को बुलाएंगे। सोनार एक व्यक्ति था जो लोहा के द्वारा वस्त्र बनाने का कारोबार करता था। उन्होंने सोनार को कहा, मेरे दरबार में तुम्हारा एक शो चार्ट चाहिए। इसमें तुम्हें लोहा से बने वस्त्र और सोने के वस्त्र को भिन्न करना होगा। सोनार ने सहमति दी और एक दिन के बाद वापस आया। उन्होंने दरबार में अपना शो चार्ट। उन्होंने लोहे से बने वस्त्र को सोने से बने वस्त्र से अलग कर दिया और उसे सामरिक रंगों से सजाया। अकबर और मंत्रियों ने देखा कि सोनार के द्वारा बनाए गए वस्त्र बहुत ही खूबसूरत थे। उन्होंने सोनार से पूछा, तुमने लोहे के वस्त्र को कैसे पहचाना और सोने के वस्त्र को कैसे पहचाना? सोनार ने उत्तर दिया, हुजूर, मैंने एक साधारण तरीके से उन्हें पहचाना। मैंने वस्त्रों को पकड़ा और उन्हें अच्छी तरह से देखा। जब मैंने लोहे के वस्त्र को पकड़ा तो मेरे हाथ में थोड़ी कठिनाई का अनुभव हुआ।
लेकिन जब मैंने सोने के वस्त्र को पकड़ा तो वह बहुत हल्का था और मुझे आनंद आया। अकबर ने मंत्रियों की ओर देखा और कहा, यह शो चार्ट मंत्रियों की मशीनरी की ठीक से काम कर रही है बताता है। सोनार की बुद्धिमानी और विचारशीलता ने मुझे यह सिखाया है कि हमें किसी चीज को ठीक से समझने के लिए उसे प्रयोग करना चाहिए और उसे आसान या कठिन होने के आधार पर उसकी पहचान कर सकते हैं। हमें समय देना चाहिए और ध्यान से विचार करना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। अकबर और मंत्रियों ने इस उत्तर से संतुष्ट होकर बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने समझा कि बुद्धिमानी हमें समस्याओं को समझने और समाधान करने में मदद करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए अवधारणाओं को परीक्षण करना चाहिए और विभिन्न दृष्टियों को समझने का प्रयास करना चाहिए।